नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मैथ सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। तो जितने भी राजस्थान बोर्ड के स्टूडेंट हैं क्लास 10th क्लास के जो 2025 के अंदर अपना बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, उन सभी के लिए मैं लेकर आया हूं निर्देशांक ज्यामिति, जो आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7, उसके मोस्ट इंपोर्टेंट उन तमाम वायरल क्वेश्चनों को जो आपका भाई 2 नंबर का एक क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा। प्यारे बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम 4 क्वेश्चन करने वाले हैं। यदि आप इन 4 क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो डेफिनेट है कि एग्जाम में इन चारों में से ही एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा और आपके भी 2 नंबर क्या है, पक्का हो जाएगा। तो इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ऐसे ही आपको भाई इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है आपके चैप्टर वाइज, उनका रेगुलर वीडियो आपको मिल रहा है। तो इसीलिए आप भाई चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास एक बार शेयर भाई जरूर कर दीजिएगा। चलिए प्यारे बच्चों करते हैं स्टार्ट। देखिएगा ध्यान से। पहला क्वेश्चन क्या है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1,7, 4,2, -1, -1 और -4,4 एक वर्ग के क्या है भाई, ये शीर्ष है। 4 आपको बिंदु दिए हुए, आपको ये सिद्ध करके बताना है कि ये जो चारों बिंदु है एक वर्ग के शीर्ष होंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे। सबसे पहले आपको एक वर्ग बना देना है। तो इस टाइप से हमने क्या है, एक वर्ग बना लिया। ये हमारा पॉइंट ए है, ये हमारा पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी मान लीजिए, इस पॉइंट को आप डी मान लीजिए। ठीक है। ए बिंदु के निर्देशांक मान चलिए 1,7 है, ये बी पॉइंट है 4,2, सी बिंदु के निर्देशांक -1, -1 और डी बिंदु का निर्देशांक है -4,4। ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यहां पर आप ए बिंदु ही मानो 1,7 को, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप किसी को भी कुछ भी मान सकते हो, कहीं पर भी आप उस चीज को एडजस्ट कर सकते हो। अब देखिएगा ध्यान से, यदि ये चारों बिंदु एक वर्ग बना रहे हैं, एक वर्ग के शीर्ष है, तो वर्ग के अंदर प्रॉपर्टी क्या क्या होती है भाई। वर्ग के अंदर प्रॉपर्टी होती है कि चारों भुजा समान होनी चाहिए, पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है कि जो विकर्ण की लंबाइयां है, यानी जो विकर्ण है, समान होने चाहिए। विकर्ण भी समान होने चाहिए और चारों भुजाएं भी क्या है भाई, समान होनी चाहिए। अब देखिएगा यहां पर 4 भुजा कौन कौन सी है। ए बी एक भुजा हो जाएगी, बी सी, डी सी और ए डी, ये 4 भुजाएं हैं, चारों क्या है बराबर आनी चाहिए। और बात की जाए विकर्ण की, तो एक विकर्ण हो जाएगा आपका डी बी और एक जो आपका विकर्ण है वो हो जाएगा आपका ए सी। तो हमें क्या प्रूव करना है यहां पर, तो हमें यहां पर भी प्रूव करके दिखाना है कि जो ए बी है बराबर है बी सी, बराबर है डी सी, बराबर है ए डी। ठीक है। और बात की जाए विकर्ण की, जो विकर्ण है हमारा ऐसी, वो विकर्ण किसके बराबर है, डीबी विकर्ण के क्या है भाई, बराबर है। ये हमें लाना है। अब इनको हम बराबर कैसे लाएंगे, देखिए यहां पर हम इस्तेमाल करेंगे दूरी सूत्र। तो यहां पर हम दूरी सूत्र लगाएंगे। तो सबसे पहले आपको लिखना है यहां पर कि हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं, दूरी सूत्र से। दूरी सूत्र क्या होता है, डी बराबर फॉर्मूला होता है √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ये हमारा क्या है भाई, दूरी फॉर्मूला होता है। सबसे पहले हम दूरी निकालते हैं ए और बी बिंदु के बीच की। तो देखिएगा, तो यहां पर ए बी दूरी बराबर रूट में, देखिए ए बी निकाल रहे हैं तो ये हमारे लिए काम करेगा x2 का, ये होगा y2, ये x1 और ये हमारा हो जाएगा y1। तो यहां पर आपका x2 - x1 होना है। तो x2 कितना है 4, x1 है 1, तो 4 - 1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 कितना है 2, y1 कितना है 7, 2 - 7 का स्क्वायर। आगे देखिएगा ए बी बराबर 4 में से आपका 1 जाएगा 3, 3 का स्क्वायर
प्लस 2 में से आपका जाएगा 7, तो कितना बचेगा भाई, माइनस का 5 बचेगा स्क्वायर। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और माइनस 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस का 25। तो 9 और 25 आपका आ जाएगा रूट में 34। तो ए बी है जो वो हमारा निकल कर आ गया 34। यहां पर दूरी है तो हम इकाई लगा सकते हैं। अब देखिएगा, अब हम निकालेंगे बी सी। तो ये हमारा क्या है भाई, बी सी रहा, देख सकते हो आप ध्यान से, ये बी सी है। तो यहाँ पर ये हमारे लिए किसका काम कर रहा है, x2 का, और ये हमारे लिए काम कर रहा है x1 का। तो x2 कितना है, माइनस का 1, माइनस सूत्र में है, x1 कितना है 4 स्क्वायर, प्लस y2 कितना है माइनस का 1 और y1 कितना है 2, तो माइनस 1 माइनस का 2 का स्क्वायर। माइनस 1 और माइनस 4 जुड़ेंगे तो हो जाएंगे माइनस के 5 स्क्वायर, प्लस माइनस 1 और माइनस 2 जुड़ेंगे तो हो जाएंगे माइनस के 3 स्क्वायर। 5 के स्क्वायर हो जाएगा 25, 3 के स्क्वायर हो जाएगा 9। तो यहां पर आपका आ जाएगा रूट 34 इकाई। कुछ बच्चों का डाउट यहां पर हो सकता है कि सर माइनस का 5 का स्क्वायर तो माइनस का 25 होना चाहिए। नहीं, देखिएगा ध्यान से, मान चलिए माइनस का 5 का स्क्वायर है, ठीक है। तो देखिए जो ये अंदर माइनस का 5 है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं माइनस का 1 गुने में 5 स्क्वायर, ऐसा हम कह सकते हैं माइनस 5 को, ठीक है। अब देखिए यहां पर माइनस 1 गुना 5 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, जो स्क्वायर है वो माइनस 1 के ऊपर भी है और 5 के ऊपर भी है। अब माइनस 1 का जो स्क्वायर है वो तो प्लस 1 देगा, और 5 के स्क्वायर हमें क्या देगा, 25। 25 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 25 हमें मिल जाएगा। ऐसा बच्चों यहाँ पर कुछ काम होता है, ठीक है। ये आपका जो डाउट था मैंने क्लियर कर दिया। हो सकता है कुछ बच्चों का डाउट हो, कुछ समझ भी आ गया हो। चलिएगा, अब देखिए, अब हम निकालेंगे डीसी। देखिएगा डीसी रूट, यहां पर ये हमारे लिए डी सी, डी प्रारंभिक बिंदु हो गया, सी हमारा अंतिम बिंदु हो गया। जो अंतिम बिंदु होता है उसका हम x2 y2 मानते हैं, और जो प्रारंभिक बिंदु होता है उसका हम x1 और y1 मानते हैं। तो यहां पर x2 हो जाएगा माइनस का 1 माइनस सूत्र में, और यहां पर कितना है भाई, माइनस का 4। तो यहां पर थोड़ा सा बड़ा ब्रैकेट लगाना पड़ सकता है हमें, और ये माइनस का 4 छोटा ब्रैकेट के अंदर, और यहां पर स्क्वायर, प्लस यहां पर y2 माइनस y1। तो y2 कितना है माइनस का 1 और माइनस y1 कितना है 4 स्क्वायर। देखिएगा यहां से आपका माइनस का 1 है, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का देगा स्क्वायर, प्लस माइनस 1 और माइनस 4 जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 5 का स्क्वायर। आगे देखिएगा माइनस का 1 और प्लस का 4, तो यहां से आएगा प्लस का 3 का स्क्वायर, प्लस माइनस 5 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और माइनस 5 का हो जाएगा 25। 9 और 25 आपका जुड़ेगा, ये हो जाएगा आपका 34 इकाई, ठीक है। चलिए अब हम क्या निकालते हैं, एडी निकालते हैं। ये हमारा रहा एडी। तो एडी इक्वल टू एडी, तो यहां पर x2 कितना है हमारा, x2 है माइनस का 4। तो ये माइनस का 4 माइनस सूत्र में है, x1 कितना है हमारा 1 स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1। तो y2 कितना है हमारा 4 और y1 कितना है हमारा 7, 4 माइनस 7 का स्क्वायर, रूट माइनस 1 और माइनस 4 जुड़ेंगे तो यहां से हो जाएगा माइनस का 5 का स्क्वायर, प्लस 4 में से आपका 7 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस 3 का स्क्वायर, और ये माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, माइनस 3 का हो जाएगा 9। तो यहां से आ जाएगा रूट 34 इकाई। देख सकते हो भुजाएं तो हमने बराबर सिद्ध कर दी है, रूट 34 इकाई। अब हमें विकर्ण जो है वो भी हमें भाई बराबर सिद्ध करने होंगे। तो हम सबसे पहले विकर्ण जो हमारा AC है उसकी हम लंबाई निकाल लेते हैं। देखिएगा ध्यान से, विकर्ण AC की लंबाई, तो AC इक्वल टू रूट x2 माइनस x1। तो x2 कितना है माइनस का 1 और x1 कितना है 1, तो माइनस का 1 और माइनस 1 स्क्वायर, प्लस y2 हमारा माइनस का 1 है और जो y1 है वो हमारा 7 है, तो माइनस 1 माइनस 7 का स्क्वायर।
इक्वल टू -1 और -1 जुड़ेंगे तो हो जाएंगे भाई -2 स्क्वायर प्लस -1 और -7 जुड़ेंगे तो हो जाएंगे -8 स्क्वायर। -2 का स्क्वायर हो जाएगा +4 प्लस -8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। 64 और 4 जुड़ेंगे तो ये आपके हो जाएंगे भाई 68 इकाई। ये हमारे विकर्ण एसी की लंबाई आ जाती है। अब जो विकर्ण बचा है डीबी, अब इसकी भी हम लंबाई निकाल लेते हैं। तो डीबी रूट, देखिएगा ध्यान से, डीबी तो यहाँ पर x2 कितना है 4, x1 कितना है -4, तो यहाँ पर x2 4 माइनस सूत्र में -4 का क्या है x1 है स्क्वायर प्लस y2 कितना है हमारा, y2 हमारा 2 है और y1 कितना है 4, तो यहां से हमारा होगा 2 - 4 का स्क्वायर रूट। देखिएगा 4 माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होता है तो प्लस का 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस है, 2 में से आपका 4 जाएगा तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा रूट 4 और 4 आपका 8 का स्क्वायर प्लस ये आपका -2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिएगा आगे 8 का स्क्वायर होता है 64 और -2 का होता है 4, 64 और 4 को आप ऐड करते हो तो आपका 68 इकाई निकल कर आ जाएगा। ऐसे बच्चों ये क्वेश्चन आपको करना था। बात करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की। अगला प्रश्न है x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर x अक्ष पर बिंदु निकलवा रहा है, ठीक है। x अक्ष पर कह रहा है तो यहाँ पर y का मान क्या रहेगा 0 रहेगा। जो बिंदु -2,3 और -3,4 से समान दूरी पर स्थित है। देखिए माना, मान के चलेंगे, माना x अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक x, 0 है। भाई x अक्ष पर है तो सीधी सी बात है प्यारे बच्चों, y का मान तो 0 होने वाला है और x का कुछ भी मान हो सकता है, उसको हमने x माना है। अब देखिए जो ये हमारा बिंदु है x, 0, इसको हम नाम दे रहे हैं ए पॉइंट, ठीक है। इस बिंदु से दो बिंदु है, ये एक आपका बिंदु B मान लीजिए, एक बिंदु आपका मान लीजिए C। B बिंदु निर्देशांक है -2,3 और C बिंदु के निर्देशांक है -3,4। अब ये दोनों जो बिंदु है ये x, जो 0 वाला बिंदु है x पर जो स्थित है उससे क्या है, दोनों बिंदु समान दूरी पर स्थित है। तो हमें इस वाली कंडीशन के लिए यहाँ पर x का जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करके बताना है कि x का कितना मान आ जाएगा। देखिए सिंपल सा सवाल है बच्चों, प्रश्न अनुसार हम चलते हैं, जो प्रश्न में कहा है उसके अकॉर्डिंग ही हम आगे काम को बढ़ाते हैं। देखिएगा प्रश्नानुसार इन्होंने कहा है कि इस बिंदु से दोनों बिंदु समान दूरी पर है, तो हम कह सकते हैं जो ए बी की दूरी हो बराबर होगी एसी की दूरी के। तो यहां पर हम लिखेंगे ए बी की दूरी बराबर होगी एसी की दूरी के, राइट। अब यहां पर हम लगाएंगे दूरी सूत्र, रूट ए बी की दूरी निकालते हैं पहले ए बी की। x2 कितना है -2 माइनस x1 कितना है x स्क्वायर प्लस y2 कितना है 3, y1 हो गया 0 स्क्वायर इक्वल टू ऐसी की बात करते हैं तो x2 हो गया -3 माइनस सूत्र में x1 हो जाएगा x प्लस y2 हो गया आपका 4, y1 हो जाएगा आपका 0 स्क्वायर, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, यहां पर भी वर्गमूल है, यहां पर भी वर्गमूल है, मतलब रूट है। हमें दोनों पक्षों का स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि तभी तो रूट हट सकता है। भाई रूट हमें हटाना होता है तो हम क्या करते हैं, वर्ग करते हैं, ठीक है। तो यहां से हमें वर्गमूल को हटाना है तो हमें दोनों पक्षों को क्या है प्यारे बच्चों, वर्ग करना पड़ेगा। तो यहां पर लिखेंगे वर्ग, दोनों पक्षों का लिखिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो हम यहां से वर्ग करते हैं तो -2 माइनस का x का स्क्वायर प्लस 3 में से 0 गया तो 3 बचेगा 3 का स्क्वायर, यहां से -3 माइनस x का स्क्वायर
और यहां से 4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिएगा ध्यान से, ये माइनस का 2 है, ये माइनस का x है। इन दोनों में से मैं माइनस कॉमन लेता हूं तो माइनस जो कॉमन आएगी वो बच्चों स्क्वायर के साथ कॉमन आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल समझिएगा ध्यान से, मान के चलिए यहां पर कुछ ऐसा लिखा हुआ है 2x प्लस में 4 लिखा हुआ है, इसका स्क्वायर है। ठीक है, यहां से 2 और यहां से 2 कॉमन आ सकता है। ठीक है, तो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ x प्लस 2 बचेगा, कंप्लीट क्या है होल स्क्वायर होगा। जब मैं इस होल स्क्वायर को अलग अलग करता हूं तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा और x प्लस 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो उसी प्रकार जब हम यहां से माइनस को कॉमन लेते हैं तो माइनस कॉमन आएगा तो 2 प्लस एक्स का पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। अलग अलग करेंगे तो माइनस का स्क्वायर और 2 प्लस एक्स का स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर क्या बना देगा, इसको पॉजिटिव बना देगा। तो यहां से हमें मिलेगा 2 प्लस एक्स का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9। इसी प्रकार यहां से भी हमें क्या मिलेगा 3 प्लस एक्स का स्क्वायर और यहां से मिलेगा 16। अब देखिए इसको हम आराम से खोल सकते हैं, हमने फॉर्मूला अच्छे से पढ़ रखा है प्यारे बच्चों, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab। तो a का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, x स्क्वायर 2ab मतलब 4x प्लस में 9, यहां से 9 प्लस में x स्क्वायर प्लस में 6x प्लस में 16। x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया। ठीक है, 9 से आपका 9 कट जाएगा। यहां से आपको मिलेगा 4 प्लस में 4x इक्वल टू 6x प्लस में 16। अब देखिएगा ध्यान से, अब हमें x की वैल्यू निकालनी है तो x वाले पद एक तरफ करने हैं, बाकी चीजें दूसरी तरफ हमें शिफ्ट कर देनी है। तो 4 को मैं यहां पर लाऊंगा और 6 को मैं यहां पर ला रहा हूं। तो यहां से 4x माइनस हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे 6x का 16, 4 प्लस का इधर गया तो माइनस का 4 हो जाएगा, यहां से घटाओगे माइनस का 2x बराबर में 12। x की वैल्यू निकालनी है तो हमें माइनस से 2 का भाग लगाना पड़ेगा। तो यहां से जो x की वैल्यू निकल कर आएगी वो हमें मिल जाएगी माइनस की 6। तो हम कह सकते हैं कि x अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक -6,0 होंगे। ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन जिस चैप्टर का जो मैं आपको करवाने वाला हूं, सिर्फ इन्हीं 4 क्वेश्चनों से भाई आपके 2 नंबर बोर्ड एग्जाम में पक्के हो जाएंगे। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर है 3। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। देखिए क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक रेखाखंड है, ये मान चलिए आपका रेखाखंड है ए बी, इस रेखाखंड का मैं नाम दे रहा हूं, जो बिंदु -1,7 और 4,-3 से बन रहा है। तो इस बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे -1,7 और इस बिंदु के निर्देशांक 4,-3। अब यहां पर क्या है, इस रेखाखंड पर एक बिंदु स्थित है। वो बिंदु कहीं पर भी स्थित हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो मिड में हो यानी मध्य में हो, कहीं पर भी हो सकता है। मैं यहां उसको भाई मानकर चल रहा हूं कि यहां वो बिंदु मान लीजिए P है जो यहां कहीं ना कहीं इस रेखाखंड पर स्थित है। इस बिंदु के निर्देशांक मान लीजिए x, क्या है y है, और ये जो बिंदु है इस रेखाखंड को 2:3 में क्या है विभाजित कर रहा है। 2:3 का मतलब है ये 2 है और ये क्या है प्यारे बच्चों 3 है। तो हमें इस बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं। तो देखिएगा, तो यहां पर हम यूज करेंगे विभाजन सूत्र। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र क्या होता है, ये विभाजन सूत्र से हम x और y के मान निकाल सकते हैं। फॉर्मूला होता है x बराबर में m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस में m2। ये तो x मान निकालने के लिए फॉर्मूला है और y का मान निकालने के लिए फॉर्मूला होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस में m2। ये फॉर्मूला होता है। देखिए m1 और m2 क्या होते हैं समझिएगा ध्यान से। m1 और जो m2 है ये होते हैं अनुपात। ठीक है,
जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 2:3, तो इसका मतलब है जो स्टार्टिंग वाला है प्रारंभिक जो है वो तो है आपका m1 और जो बाद वाला है वो है आपका m2। तो यहाँ ये तो है आपका m1 और ये है आपका m2। बात की जाए x1 x2 क्या है, तो देखिए ये वाला जो बिंदु है ये x1 होता है, ये आपका y1 होता है, ये आपका x2 होता है, ये आपका क्या होता है y2 होता है। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। तो x बराबर में m1 कितना है 2 गुने x2 कितना है 4 प्लस m2 कितना है 3 गुने x1 कितना है -1 अपॉन m1 प्लस में m2। तो m1 है आपका 2 प्लस m2 कितना है आपका 3। तो देखिएगा x बराबर 4 दूनी 8 प्लस का 3 गुणा होगा -1 से, तो -3 2 और 3 आपको जुड़ेंगे तो कितने बन जाएंगे 5। x बराबर 8 में से आपका 3 गया तो 5, 5 बट्टे में 5। ठीक है, 5 का भाग लगाओगे तो यहां से x का मान निकल कर आ जाएगा 1। अब देखिए इसी प्रकार हमें y का मान निकालना है। y बराबर m1 कितना है 2, y2 कितना है -3 प्लस m2 कितना है 3, y1 कितना है 7 अपॉन m1 प्लस में m2 2 प्लस में 3। y बराबर प्लस का 2 गुणा होगा -3 से -6 7 हो जाएंगे 21 अपॉन 2 और 3 आपको जुड़ेंगे हो जाएंगे 5। 21 में से आपका 6 गया तो आपके बचेंगे 15 अपॉन में 5 का भाग लगाओगे 5 या 15 हो जाएगा। तो उस बिंदु के जो निर्देशांक है वो क्या आ जाएंगे भाई 1,3 उस बिंदु के क्या है निर्देशांक हो जाएंगे। ऐसे आपको इस प्रश्न को भाई करना था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। प्रश्न संख्या है 4। देखिएगा ध्यान से, बिंदु -4,6 बिंदुओं A -6,10 और B 3,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। देखिए अभी जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें हमने उस बिंदु के निर्देशांक निकाले थे, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में उस बिंदु के निर्देशांक दिए हुए हैं, हमें अनुपात बताना है कि किस अनुपात में विभाजित करता है, यानी कि m1 अनुपात हमें m2 निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हम बना लेते हैं इसका डायग्राम। ये आपका क्या है भाई A पॉइंट है, ये आपका B है। A बिंदु का निर्देशांक है -6,10, B बिंदु के है 3, -8। एक बिंदु है माने चलिए यहाँ पर ये बिंदु P है जिसके निर्देशांक है -4,6। ये इस रेखाखंड को m1 अनुपात m2 में क्या है विभाजित कर रहा है। तो हमें m1 अनुपात हमें m2 निकाल कर बताना है। ये हमारा प्रश्न है। देखिएगा वही हम यहाँ पर यूज करेंगे विभाजन सूत्र। तो देखिएगा ध्यान से, विभाजन सूत्र से x बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस में m2 और y बराबर फॉर्मूला होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस में m2। अब देखिए जो x है ये जो बिंदु होता है इसको हम x को क्या नाम देते थे y नाम देते, और ये जो हमारा है इसको हम x1, इसको हम y1, इसको हम x2, इसको हम y2 नाम देते हैं। तो x की वैल्यू कितनी है -4, m1 गुने x2 कितना है 3 प्लस m2 गुणे x1 कितना है -6 अपॉन m1 प्लस में m2। ठीक है, अब देखिएगा इसके नीचे हम 1 मान सकते हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 से गुणा होगा हमारा m1 प्लस में m2 इक्वल टू 3 गुणा होगा m1 से 3 m1 -6 गुणा होगा m2 से -6 m2 हो जाएगा। -4 को हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं -4 m1 -4 क्या हो जाएगा m2 इक्वल टू 3 m1 -6 m2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमें m1 अनुपात m2 निकालना है तो m1 वाले पदों को एक तरफ कर देते हैं और m2 वाले पदों को हम एक तरफ ले लेते हैं। तो 3m1 को हम यहाँ पर लेंगे और जो -4 m2 है उसको हम यहाँ पर लेंगे। तो -4 m1 ये इधर आएगा -3 m1 और ये -6 m2 है ही, ये -4 m2 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा।
इनको ऐड करते हैं तो माइनस का 7m1 और यहाँ से माइनस का 2m2। माइनस से आपका माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 7m1 इक्वल टू हो जाएगा 2m2। अब देखिए हमें m1 अनुपात m2 निकालना है, m2 का भाग लगा लीजिए, m1 बटा में m2 और यहाँ से 7 का इसमें भाग देंगे तो 2 बटा क्या हो जाएगा 7। तो यही हमें निकालना था, m1 अनुपात m2 आ जाएगा हमारा 2 अनुपात 7। अब देखिएगा प्यारे बच्चों, कुछ बच्चों को एक डाउट रहेगा कि सर ये फॉर्मूला भी तो हम यूज कर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए इस वाले क्वेश्चन में हमको अनुपात निकालना है तो याद रखिएगा आप हमेशा या तो फॉर्मूला आप x के बराबर बनाकर चलिएगा, अनुपात आपका निकल कर आ जाएगा, ठीक है, या फिर आप y बराबर फॉर्मूला बना लीजिएगा, उससे भी आप अनुपात निकाल लीजिएगा, यही अनुपात आपका निकल कर आएगा। ये दोनों फॉर्मूले तब आपको यूज करने हैं जब आपको उस विभाजन बिंदु के क्या निकालने हो, निर्देशांक निकालने हो। उस विभाजन बिंदु निर्देशांक देखकर आपसे अनुपात पूछता है तो x और y वाले फॉर्मूले से में कोई सा भी एक फॉर्मूला आप लगाकर आप अनुपात आराम से निकाल सकते हो। तो ये थे भाई 4 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर के, जो हमने इस वीडियो के अंदर कवर अच्छे से कर लिए हैं। आई होप कि आपको क्लास काफी अच्छा लगा होगा। यदि क्लास आपको अच्छा लगा हो तो प्यारे बच्चों आपसे भी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, एक प्यारा सा कमेंट करके जाना और साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना मत भूलना। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों और एक नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।